प्राइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा सरकार के दिवाली बोनस के साथ, जो उन्होंने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिया है। एडवांस बोनस मिलेगा दिवाली पर, 13,000 रुपए ब्याज मुक्त एडवांस मिलेगा। पिछली बार से इस बार 1,000 ज्यादा रुपए मिलेंगे। ये जो एडवांस बोनस है अस्थायी कर्मचारियों को जमानत राशि पर ही मिलेगा। राशि की वसूली 10 समान किस्तों में की जाएगी। दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 14 अक्टूबर तय की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, बोनस रखा गया है दिवाली पर, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये हर साल सरकार फेस्टिवल एडवांस देती है क्लास 4 एम्प्लॉइज के लिए। पिछली बार भी क्लास 4 एम्प्लॉइज को दिया गया था, लेकिन इस बार 12,000 की बजाय पिछली बार जो 12,000 थे 13,000 1,000 रुपए राशि बढ़ा दी गई है। और 14 अक्टूबर तक इसके लिए जो एम्प्लॉइज हैं, क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। और 3 दिन के भीतर यानी 17 अक्टूबर तक जो है उनको ये पैसा मिल जाएगा। और इसमें जो एम्प्लॉइज हैं, जो टेम्परेरी हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, वो दोनों इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं उनको जो एम्प्लॉइज है रेगुलर, उनकी गारंटी देनी होगी ताकि पैसा सुनिश्चित हो जाए सरकार को कि उनका वापिस आ जाएगा। इसके अलावा जो डेली वेजेस वाले कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं, वो इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के दिवाली की तरफ से क्लास 4 एम्प्लॉइज के लिए ये एक तोहफा इसको कहा जा सकता है कि वो फेस्टिवल एडवांस जो है वो सरकार से ये एम्प्लॉइज ले सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो एक तोहफा है, बोनस है कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी इसके लिए 14 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें ये दिवाली बोनस मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम को लेकर जो है ऐलान किया गया है। दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा से राव नरेंद्र सिंह की मुलाकात हुई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हुड्डा से मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने हाई कमान का धन्यवाद किया। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, विधायक दल का नेता चुना गया है। तो दोनों नेताओं ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के नाम का कल रात को ऐलान हुआ था, जिसके बाद दोनों ने ट्वीट कर एक दूसरे को बधाई भी दी थी। हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम है, इसका ऐलान किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह ने दिल्ली में मुलाकात की है। राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस का हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल की जिम्मेदारी मिली है, विधायक दल के नेता की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। जी रवि, ये मुलाकात हुई है, दोनों जो कांग्रेस के नए नाम सामने आए हैं, नई टीम में इनका नाम सामने आया है, एक अध्यक्ष बने हैं, एक नेता प्रतिपक्ष बने हैं, दोनों की मुलाकात हुई है। क्या इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई, किस तरह की ये मीटिंग रही दोनों के बीच? देखिए, साफ तौर पर 2 नए नामों की घोषणा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से राव नरेंद्र जी को बनाया गया है, वही बात करें तो एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भूपेंद्र हुड्डा अब नजर आएंगे, क्योंकि एक बड़ी घोषणा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भूपेंद्र हुड्डा ही निभाने वाले हैं, और आसमान ने तमाम अटकलों पर मोहर भी लगा दी है। और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आज सुबह से ही राजनीतिक मुलाकातों का सिलसिला देख रहे हैं लगातार राजधानी दिल्ली में। राव नरेंद्र सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में अब से नजर आएंगे और नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो वो एक औपचारिक मुलाकात तमाम वरिष्ठ नेताओं से करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने सुबह सुरजेवाला जी से मुलाकात करी, उसके बाद अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान वो मौजूद हैं और अभी भी दोनों के दरमियान मुलाकात चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा के बीच जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आने वाली है। ये मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि आलाकमान ने दोनों व्यक्तिगत बात करें तो दोनों लोगों को हाल में ही CWC की मीटिंग में निमंत्रण दिया था बिहार में, और सभी से कहा जा रहा था कि यही 2 नाम चयन होने वाले हैं। हालांकि कल जिस तरीके से देर शाम आलाकमान द्वारा पत्र जारी किया गया कांग्रेस मुख्यालय द्वारा, और दोनों के नामों पर मोहर लगा दी गई। अब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में राव नरेंद्र सिंह नजर आएंगे और अपनी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं नाराजगी के लेकर कि प्रदेश अध्यक्ष की जगह कोई और नाम हो सकता था, और उम्मीद की जा रही थी कि कोई युवा चेहरे को ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, मगर कहीं न कहीं आलाकमान ने राव नरेंद्र सिंह को ये कमान देकर अग्रवाल जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं
साधते हुए इन तमाम नामों पर नियुक्ति की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो दोनों नेताओं ने मुलाकात की है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह के हालात हरियाणा कांग्रेस में चल रहे हैं अब वो सुधरेंगे और दोनों जो है पार्टी को आगे लेके जाएंगे। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। कैप्टन अजय यादव ने हाईकमान को नसीहत दी है। बेदाग छवि वाले नेता को अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी और कहा था कि निर्णय से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। ये जो नया निर्णय लिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है राव नरेंद्र को और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल नेता लगभग 11 महीने बाद सीएलपी लीडर की नियुक्ति हुई है। तो काफ़ी समय से ये चर्चाएं चल रही थी, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, इसको लेकर भी कई बार ये मुद्दा उठाया गया था और लगभग 11 महीने बाद इसकी नियुक्ति हुई है। इसको लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए ये एक ट्वीट किया है कैप्टन अजय यादव ने और उन्होंने लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की हो, लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। तो उन्होंने नसीहत दी है पार्टी को कि एक बार फिर से इस फैसला जो ये लिया गया है इस पर विचार किया जाए। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, ये जो एक फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेकर कांग्रेस में नाराजगी दिखाई जा रही है, एक गुट में नाराजगी दिखाई दी जा रही है, इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है और हाईकमान से दोबारा इस फैसले पर विचार करने की नसीहत दी गई है। क्या इस पर आप कहेंगे, क्या इसको लेकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में पिछले कई सालों से लगातार ये बातें उठती रही हैं कि हरियाणा में कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा धड़ा जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और कैप्टन अजय सिंह यादव का है। ये चर्चाएं लगातार राजनीतिक गलियारों में हैं और इसको लेकर कई बार नाराजगी जग जाहिर होती हुई भी दिखाई दी है। अब एक बार फिर से नाराजगी दिखाई दी है, जो कि कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के ओबीसी सेल के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके माध्यम से उन्होंने कहा है एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कि जो भी फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने इशारा किया है कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र सिंह, उनको बनाना पार्टी के लिए सही नहीं है, इससे दोबारा से आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने अपने एक्स पर ये भी लिखा है कि राहुल गांधी की इच्छा थी कि बेदाग चेहरा होना चाहिए, युवा होना चाहिए और जो पार्टी के लिए काम करे ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। 2 दिन पहले ही कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने बेटे को लेकर के भी कहा था कि चिरंजीव राव भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है, लेकिन अब जब राव नरेंद्र को बना दिया गया है तो उसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि ये बिल्कुल उलट फैसला है और इससे नुकसान होगा, पार्टी को फायदा होगा नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से भी लगातार कई सालों से पार्टी हाशिए के ऊपर है और अब एक बार फिर इस फैसले से नुकसान होगा। तो ये नाराजगी कैप्टन अजय सिंह यादव ने जताई है। अब देखना होगा कि इसमें आला कमान की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव का ये कहना है कि वो 2 दिन बाहर है, 2 दिन के बाद जब वापस लौटेंगे तो वो अपनी बातें वो आला कमान के साथ भी रखेंगे। जी, लेकिन बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी नामों की, दोनों की सीडब्ल्यूसी बैठक हुई थी पटना में, वहां पर भी दोनों नेताओं को बुलाया गया था, इसके बावजूद ये नाराजगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए उसके बावजूद ये नाराजगी है क्योंकि 2 दिन पहले ही हम कह सकते हैं कि जो सीडब्ल्यूसी की बैठक थी पटना में, उसके बाद ही कैप्टन अजय सिंह यादव ने ये दावा किया था कि उनका जो बेटा है जो कि पूर्व में विधायक रहा है चिरंजीव राव, वो भी इस दौड़ में शामिल है, लेकिन उनका नाम नहीं आया और अब जब राव नरेंद्र का नाम आया तो कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव को ये लग रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है कांग्रेस में वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीएलपी नेता भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया है और राव नरेंद्र सिंह जो है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के ही माने जाते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब जो दूसरा गुट है कांग्रेस में उसका नाराजगी जो है उसके सामने आई है और पहली नाराजगी कैप्टन अजय सिंह यादव की तरफ से आई है। हालांकि कुमारी सैलजा ने दोनों नेताओं को बधाई दी है एक्स के माध्यम से, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो एक गुट अब नाराज दिखाई दे रहा है और नसीहत दे रहा है कि इस फैसले पर हाईकमान को एक बार फिर से विचार करना चाहिए।